देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 150 सालों तक हुकूमत किया। अंग्रेजों के काल में कुछ जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया गया। जब मनवादी व्यवस्था में हमारी बहनों को, विधवा बहनों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था, दूध मुही प्रथा के नाम पर दूध में डुबो कर मार दिया जाता था, पहले लड़के को गंगा में दान कर दिया जाता था, ऐसी अमानवीय जो है व्यवस्थाओं को उन्होंने जो है खत्म करने का काम किया। ऊपर नहीं, नीचे ऐसी व्यवस्थाओं को खत्म करने का काम किया। जब ऐसी व्यवस्थाएं खत्म हुई तो बहुत सारे पेट में मिरोड़ हुआ और अंग्रेजों को भगाने का अभियान चला। इस देश में जब अंग्रेज भगाए जा रहे थे तो ज्योतिबा फूले अपना आंदोलन चला रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज अपना आंदोलन चला रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपना आंदोलन चला रहे थे। वो आंदोलन ये था कि 6647 जातियां जो हक हकूक से वंचित हैं, उन समाज को इस देश में मुख्य धारा में रखा जाए। 1930 और 32 गोलमेज सम्मेलन के तहत जो है पुनः पैक्ट हुआ, हमारे लोगों को अधिकार मिला। हमारे लोग जो वहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के माध्यम से हमको अधिकार मिला। अभी सांसद जी कह रहे थे संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। संविधान की हत्याएं हुई, अधिकारियों की हत्या हुई, उसके उनके दौर में भी अधिकारियों की हत्या हुई। जब वो समाज कल्याण मंत्री थे, जो भी विधायक थे, उनके दौर में अनुसूचित जाति जनजाति का SC ST का ठेकेदारी में आरक्षण खत्म किया गया, 8 जिले बदले गए, लोकसभा में बिल भरा गया। लेकिन उस समय माननीय विधायक जी को उतनी समझ नहीं थी कि मैं किस दौर से, किस तरह से जो है, मैं किस क्षेत्र से, किसके किनके त्याग के बदौलत में विधायक बना। उस समय वो एक पार्टी और विचारधारा के गुलाम थे। धन्य है इस देश के मुख्यमंत्री, उन्होंने अखिलेश यादव का आवाज गाय के मुंह से पूरा करके पूरे समाजवादी को एहसास करा दिया कि तुम कहां थे, तुम्हारा स्थान कहां है। तब से ये तो बाबा साहब के का नाम जपने लगे। नहीं, उससे पहले तो बाबा साहब के नाम पर उनको भी नफरत होती थी। एक आजम खां खड़ा हुआ, उसने कहा डॉक्टर अम्बेडकर जहां खड़े होते हैं वो कहते हैं ये प्लाट हमारा है, दूसरा वाला भी प्लाट हमारा है। ऐसे बयान किसके थे? तो हर व्यक्ति को, हर पार्टी में अपने अपने विचार मंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए था। हमको कहां भूल हुई, हमने कहां नुकसान किया। आज हमको बहुत खुशी होती है कि जो विरोधी थे वो भी अध्ययन कर रहे हैं, जो समर्थक थे वो भी अध्ययन कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं। कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को कहां कहां हराने का काम किया, उनको कहां कहां काटे चुभोने का काम किया। चाहे गोलमेज सम्मेलन में हो, चाहे भारत में आकर के फरीदपुर से खुलना जैसोर सीट को जो पाकिस्तान में बांट कर देने की बात हो, चाहे उनके PSA काका के लेजर को बाबा साहब को हराने की बात हो, हर जगह पर हर पार्टी ने जब मौका मिला तो बाबा साहब और उनके मानने वाले लोग 6647 जातियों को परेशान करने का काम किया, हकों को छीनने का काम किया। इसलिए हर व्यक्ति कमी डाल देता है, बुराई अवसर दे देता है दूसरे को। इसलिए हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हमको अपना ऐसा काम करना चाहिए कि किसी दूसरे के लिए अवसर न दे। और भगवान बुद्ध ने तो पूरे 67 देशों में अपनी बात को पहुंचाया। आज भारत का संविधान भगवान बुद्ध के नाम से चलता है, जो भारत रत्न दिया जाता है, पीपल के पत्ते पे दिया जाता है, जो नोटें छपती हैं, सम्राट अशोक की लाठी आती है, जो सांची का स्तूप है नोटों के ऊपर आता है। इसलिए बाबा साहब भारत का संविधान बनाते हुए बौद्धिक उपदेशों को संविधान में लाने का काम किया। इसलिए संविधान को बचाना तो जरूरी है, संविधान पर चलना भी जरूरी है, महापुरुषों के विषय में चलना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ इस सुंदर से कार्यक्रम आयोजक आदरणीय श्रेयता बौद्ध जी को और आए हुए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर विवेक वर्मा जी, जो विश्व स्तरीय चिकित्सक हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, पॉपुलर हैं और समाज सेवा में चिंतन उन्होंने संकल्प किया है कि मैं भी कुछ बन करके समाज का चिंतन मनन करूं, समाज की सेवा करूं। तो डॉक्टर साहब से भी अपेक्षा है कि शिवाजी और संभाजी साहू जी के इतिहास को पढ़ करके, रामस्वरूप वर्मा के इतिहास को पढ़ करके जब कभी भी आपको मौका मिले उनके चिन्हों पर चल करके एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना करें कि जो आपके जाने के बाद भी इस देश में मरते जिन पैदा तो करो
मीर लिखते हैं वही जिंदा रहते हैं, तो हर व्यक्ति मरने के बाद कैसे जिंदा रहे, ये जुगत में रहना चाहिए। जिंदा रहते तो लोग नाम लेते हैं, मरने के बाद कैसे अपने महापुरुष को जो है मैं के रूप में अपने को स्थापित करें, ऐसा काम करना चाहिए। वैसे आपके पूर्वज रामचंद्र बख्श विधायक थे, जनपद के पॉपुलर विधायक थे। एक छोटा अनाथ बच्चा भी जाता था और वहां पर आय प्रमाण पर लिखा करके और जाके डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल में लगा करके वजीफा पाने का काम करता था। और रामचंद्र बख्श से जब लोग मिलते थे तो ये लगता नहीं था कि हम एमपी एमएलए से मिल रहे हैं, वो लगता था मैं अपने किसी मित्र और गुरु भाई से या अपने माता पिता से मिल रहा हूँ। ऐसा ही जनप्रतिनिधि का जो है भाव होना चाहिए, ऐसे भाव में उसको कार्य होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं डॉक्टर साहब को आह्वान करते हैं कि जलाओ दिए पर रह ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। उड़े मृत्यु मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, उड़े मृत्यु मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर विवेक वर्मा जी जो नेत्र चिकित्सक हैं, जो जिनको देख बुढ़ापे में या जवानी में भी कम दिखाई देने लगता है, और जो नजर जो है व्यक्ति की महत्वपूर्ण जो है जीवन का हिस्सा है। अगर आपकी आंखें चली जाए तो आपको कुछ नहीं, ये दुनिया अंधेरा लगेगा। इसलिए इस अंधेरे मनुष्य को उजाले में ले जाने का जो काम करते हैं, इसलिए और इस जनपद को गौरवान्वित करने का काम करते हैं, इसके लिए पूरी जनपद की और इस क्षेत्र की जनता आपके हृदय से आभारी है। आदरणीय डॉक्टर विवेक वर्मा जी।